दक्षिण भारत के अहम राज्य यानी तमिलनाडु में आज नए युग की शुरुआत होने जा रही है। वहां पर थलापति विजय जो है मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं और 5 ऐसे कौन से फैक्टर रहे जिसकी वजह से विजय ने ये जो है सफलता हासिल की और वो विजय बने। सबसे पहला, ना तो चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कोई तीखा बयान दिया, न व्यक्तिगत हमले किए विरोधियों पर और पॉजिटिव पॉलिटिक्स एक तरह से करी। वो उन चीज़ों में नहीं उलझे जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वोटर्स में ये संदेश जाए कि उसी तरह की राजनीति हो रही है जो अब तक होती आई है। दूसरा, उनका जो फ़ैन बेस है, एक एक्टर होने के नाते, एक अभिनेता होने के नाते, और उन्होंने उसको जो है कैडर में संगठित किया, उसको कहीं ना कहीं वो पोलिंग बूथ तक लेकर आए और एक विश्वास, एक वोटर्स में ये उम्मीद जगाने की कोशिश की कि अब तमिलनाडु को कोई नया जो है बदलाव देखने को मिल सकता है। फ़ैन क्लब्स को जो है बूथ लेवल नेटवर्क में उन्होंने तब्दील किया और बूथ लेवल पर उन्होंने जो है जिस तरीके से वो वोटर से मिले, लोगों से मिले और उनके अंदर एक ये उम्मीद जगाई कि अब तमिलनाडु में वो एक नया बदलाव लाना चाहते हैं। दूसरा, युवाओं और पहली बार वोट करने वालों पर उन्होंने ख़ास तौर पर टारगेट किया। जिस तरीके से जो न्यू वोटर्स थे, जेनजी थे, जो वहाँ के युवा थे, वो ख़ास तौर पे फैंस, हम देख रहे हैं कि शपथ ग्रहण से पहले एक लंबी कतार देखने को मिल रही है वहाँ पर उनके शपथ ग्रहण में एक झलक पाने के लिए विजय थलापति की। और चौथा जो सबसे बड़ा फैक्टर रहा, सोशल मीडिया और ग्राउंड कैंपेन दोनों का उन्होंने मजबूत जो कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिला। सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहे पूरे चुनाव प्रचार के दौरान विजय, और ख़ास तौर से जो उनका ग्राउंड कैंपेन था, लोगों से मिलना जाकर और उनसे एक तरीके से सुझाव लेना, उनकी बातें सुनना, और ये हमें ख़ास तौर पर पूरे चुनाव प्रचार के दौरान देखने को मिला। पांचवा जो बड़ा फैक्टर रहा वो ये कि फ़िल्मों के ज़रिए पहले से बना जो सिस्टम विरोधी इमेज है उसको उन्होंने भुनाया। जिस तरीके से उनका जो एक एक्टर वाली छवि है, क्योंकि जाहिर सी बात है एक अभिनेता हैं तो चीज़ों को वो क़रीब से देखते भी हैं, उसको कहीं ना कहीं फ़ैन्स के साथ उन्होंने साझा किया। और जो तमिलनाडु की समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं वहाँ की, किस तरीके से उनको हल किया जा सकता है, उन्होंने लोगों के बीच में वो गए और उसको जो है उन्होंने उस पर चर्चा की। सबसे बड़ी बात लेकिन इस पूरे कैंपेन में विजय की यही रही कि उन्होंने जो है अब तक स्टालिन या दूसरे जो विरोधी पार्टियां हैं उन पर किसी तरह का कोई तीखा हमला नहीं किया, कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया जिससे पूरे चुनाव प्रचार में हमें ये देखने को मिले कि ये वही राजनीति हो रही है जो अब तक का तमिलनाडु या देश के बाकी हिस्सों में होती आई है। तो ये सबसे बड़ा एक जो पॉजिटिव फैक्टर जिसे कहें कि पॉजिटिव पॉलिटिक्स देखने को मिली इस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान। और अब जो है 3-4 दिन की जद्दोजहद के बाद आखिरकार जो है थलापति विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री होंगे। अब वो थोड़ी देर बाद जो है शपथ लेंगे और शपथ ग्रहण समारोह से पहले स्टेडियम के बाहर जो है भारी संख्या में उनके समर्थक पहुंच रहे हैं। सुबह से ही घंटों पहले ही वहां काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है। तो अब से जो है वो तमिलनाडु में विजय युग की शुरुआत होने जा रही है। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।